हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बताने वाले हैं। क्या होता है, ये हमारी पार्ट 1 है इसकी। हम इसमें कई पार्टों में वीडियो डालेंगे। देखिए, एक पार्ट में तो पूरी वीडियो पढ़ नहीं पाती है क्योंकि फिर नोट होने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसको कई पार्टों में डालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में एक रिलेशन होता है। तो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला आ गया। अब देखिए, अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हमें डिस्टेंस और टाइम अगर पता है तो हम इस फार्मूले में लगा करके स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमें मान लीजिए डिस्टेंस पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद तीसरा, यदि हमें टाइम पता करना है तो कैसे निकलेगा। यदि हमें टाइम पता करना है तो फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। तो ये तीन तरीके से हमें रिलेशन है कि अगर हमें स्पीड पता करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, और अगर हमें डिस्टेंस पता करनी है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, और यदि हमें टाइम पता करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा फार्मूला होगा। ठीक है, आप चाहें तो तीनों याद करें और चाहें तो आप कोई एक इसमें से याद करें और इसको जैसे मैंने अरेंज करके लिखा है वैसे लिखने हैं। ठीक है, आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके हमें बताइए। देखिए, आप लोग जैसा कमेंट्स करके बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो आगे की बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी डिमांड आई थी तो मैं बना रहा हूँ। तो पहले तुमको आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए, या फिर आपको एक कम से कम याद हो, और दूसरा आप जैसे कि मैंने बताया कि डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, आप याद कर सकते हैं। एक को याद कर लीजिए तो तीनों अरेंज हो जाएंगे, या तीनों अलग अलग याद कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत हो रही शुरुआत में। देखिए, शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हो सकती है लेकिन बाद में फिर समझ में आने लगता है। तो आप तीनों याद कर लीजिए और बाद में फिर मैं जब आप करने लगेंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, तो फिर आप आगे अरेंज करना सीख लीजिएगा, समझ जाएंगे। इसके बाद है फिर कन्वर्ट करना होता है ना, कि जैसे कोई किलोमीटर पर आवर को हम फोर्थ है इसी का, कि किलोमीटर पर आवर को टू मीटर पर सेकंड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे हम करेंगे। 1 किलोमीटर, अब देखिए सपोज़ कि 1 किलोमीटर पर आवर, इसको जो है हमें मीटर पर सेकंड में अरेंज करना है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में आप इसको चेंज करिए। तो 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर ये ऐसे लिख लीजिए। 1 आवर ये आ जाएगा, ये 1 आवर आ गया। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस हिसाब से 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऊपर मीटर हो गया, नीचे ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब हम इसको आपको और आगे अरेंज करके दिखाते हैं कि ऊपर ये न्यूमरेटर में मीटर और नीचे ये 60 इंटू 60 मीटर, यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड की। तो देखिए 2 जीरो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास जो बचता है 10/6 इंटू 6 36 हो जाता है। 36, तो इसको 2 से काट दीजिए, 5 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। तो क्या हो गया, 5/18
मीटर पर सेकंड। ये इस तरीके से 1 किलोमीटर पर आवर को आप 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है, इसमें किसी में अगर कहा गया है कि 6 किलोमीटर पर आवर है, तो आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करिए और बता दीजिए, है ना। इस तरीके से आप उसको चेंज करके बता सकते हैं। मान लीजिए कि कोई चीज़ है, कोई स्पीड दी गई हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर है, आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, देखें, 5 × 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 इंटू, देखिए कैंसिल आउट तो कुछ होने से रहा, तो 25/18 मीटर पर सेकंड। ये आपको 5 किलोमीटर पर आवर जो है ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से कि हमारी जो 1 मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे वो बताने जा रहे हैं, आप लोग याद देख लीजिए। तो 1 मीटर का मतलब 1 मीटर ऑब्लिक 1 सेकंड, ये हो गया। और 1 मीटर में 1 मीटर क्या किलोमीटर के बराबर होगा, 1/1000 किलोमीटर के बराबर होगा। और 1 सेकंड 1/60 × 60 आवर के बराबर होगा। ठीक है, आवर्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई हो करके 3600 ये ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे 1000 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट बनेगी किलोमीटर पर आवर की। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, काट दीजिए इसको, 0 0 काट दीजिए और 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 18 और यहाँ 2 से काटेंगे तो 5, 18/5 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आगे हम लिख देते हैं, 1 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा हमने जो आपको ये ऊपर निकाल के बताया था, यहाँ भी देख लीजिए, ये 1 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप इसको भी याद कर लीजिए। देखिए ये चीज़ें याद होनी चाहिए, जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए याद करिए, मेहनत करिए, अभ्यास करिए और कमेंट्स करिए, बताइए मुझे आपको कैसा लगा। हमने जो आपको आज फार्मूले बताए हैं और चेंज करना है। देखिए टाइम डिस्टेंस वाले में, स्पीड वाले क्वेश्चंस में आपको ये बेसिक फार्मूले, जैसे मैंने बताया है कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में इसे बेसिक फार्मूले, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर अगर मान लीजिए तीनों नहीं याद करना चाहते तो आप एक याद कर लीजिए, दूसरा अरेंज कर लीजिए, जैसे मैंने बताया है उस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी ये 1 किलोमीटर पर आवर को उसमें कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो बहुतों से पूछिए कि कैसे आता है तो लोग बता नहीं पाते हैं, इसलिए हमने ये आपको करके एकदम दिखाया है। देखिए, सीखिए और तैयार करिए। ठीक है, नेक्स्ट, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो कुछ बच्चों को तो पता तो होता है कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन वो कैसे आता है बस ये मत उनसे पूछिए। इसलिए इसमें तैयार करिए, मेहनत करिए और सुजान हो जाइए। जो हम हमेशा कहते हैं, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। करिए अभ्यास और हो जाइए समझदार, बुद्धिमान। ओके बेटा।